एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम सब। तो आज हम यूज ऑफ मी एंड माइट का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए आप जानते हैं कैन मीन्स भी होता है सकना, मी मीन्स भी होता है सकना। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, कैन मीन्स होता क्या सकना और मी मीन्स भी होता है सकना। लेकिन हम इसमें भटक जाते हैं कि कहाँ कैन का प्रयोग करें, कहाँ मे का प्रयोग करें। ठीक, तो आज के बाद आप कभी नहीं आप भूलेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, तो इसके पहले मैं कैन का प्रयोग की वीडियो, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें कैन और कुड का प्रयोग मैं बता चुका हूँ, यूज ऑफ कैन एंड कुड। ठीक, इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए क्या है, तो आपको समझ में आ गया कि जो आपकी कैन मीन्स भी होता है सकना, मी मीन्स भी होता है सकना। तो अब देखिए मे का अर्थ भी होता है क्या, सकना। तो कहा गया कि परंतु इसका प्रयोग मतलब मे का प्रयोग, किसका प्रयोग, मे का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। मतलब हम कई जगहों पे अलग अलग अर्थों में करते हैं मे का प्रयोग। ठीक, और उसके पहले कहा गया कि देखिए जब वाक्य में अनुमति लेने या अनुमति देने, संभावना, शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने का बोध होता है तो वहां मे का प्रयोग करते हैं या मे लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से बता दे रहे हैं, मे मिस क्या होता है, सकना, और मे का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। और मे का प्रयोग देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब अनुमति लेनी रहे या अनुमति देनी रहे। तो हम लोगों का पर डे ऐसा दिन जाता है जिस दिन हम किसी को अनुमति ना दें ना, अनुमति देते हैं, और जिस दिन अनुमति ना लें, अनुमति मतलब आज्ञा और आज्ञा देना। ठीक, तो समझ में आ रहा है, मतलब जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं वहां मे का प्रयोग करते हैं। ठीक, अनुमति लेते हैं, ठीक, परमिशन लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि संभावना, जब संभावना प्रकट किया जाए तब वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। और फिर कहा गया शुभकामना, जब किसी को शुभकामना या बधाई देना रहे, शुभकामना व्यक्त करना रहे तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहा गया प्रार्थना प्रकट करें, प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल चलते हैं। तो देखिए कहा गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या सबसे पहले आया है। ठीक, और जब क्या सबसे पहले आया, यहाँ अनुमति ली जा रही कि अनुमति दी जा रही, यहाँ कह रहा अनुमति मांग रहा है ना, परमिशन ले रहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये हम सबको शुरू से ही बताया जाता है, मे आई कमीना, कमीना नहीं, मे आई कमीन। ठीक, तो अब देखिए क्या हो गया, मे यहाँ सकना है तो यहाँ अनुमति है, मांगी जा रही है, ली जा रही है, तो इसी वजह से मे का प्रयोग हुआ। क्योंकि क्या शब्द पहले था, इसके बाद पहले पहले में लिखा गया, और उसके बाद क्या के बाद मैं है तो मैं का अंग्रेजी आई हो गई। और जैसे ही आई लिखी तब उसके बाद आप जानते हैं आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम होता है, अंदर का अंग्रेजी इन होती है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो मे आई कम इन। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख लेते हैं दूसरा वाक्य क्या है, आज बरसात हो सकती है। तो आज बरसात हो सकती है, यहाँ देखिए संभावना प्रकट की जा रही कि हो सकता है कि बरसात आज हो। ठीक, तो जब संभावना प्रकट किया जाता है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग। तो सबसे पहले इट का प्रयोग किए और उसके बाद इट लिखने के बाद मे, क्योंकि सकना का अंग्रेजी में होता है और यहाँ कर्ता का पता नहीं, इसलिए इट का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं मौसम, ऋतु, समय को बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, इसलिए ईट का प्रयोग हुआ। फिर सकना यहाँ है और यहाँ संभावना प्रकट की जा रही, इसी वजह से मे का प्रयोग हुआ। और जैसे ही मे लिखे तो आप जानते हैं बरसात, बरसात होना का अंग्रेजी क्या होती है, रेन, और आज की अंग्रेजी होती है टुडे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा।
तो देखिए आप इसका अनुवाद करते हैं कि आप दीर्घायु हो। यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है, आप जान रहे हैं कि यहाँ शुभकामना प्रार्थना प्रकट की जा रही है कि आप दीर्घायु मतलब ईश्वर से प्रार्थना प्रकट की जा रही है। ठीक, तो आप दीर्घायु हो तो आप जानते हैं सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, आप दीर्घायु, ये आपका देखिए आप दीर्घायु यहाँ ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से अंत में संबोधन चिन्ह लगा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से देखिए समझ लेते हैं। मे मतलब मे का अर्थ क्या होता है, सकना, और मे का प्रयोग हम भिन्न भिन्न अर्थों में करते हैं। सबसे पहले हम अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए करते हैं, फिर संभावना प्रकट करने के लिए करते हैं, फिर शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप वाक्य में समझ गए होंगे कि यहाँ देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ अनुमति ली जा रही है। अब यहाँ देखिए आज बरसात हो सकती है, यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है। आप दीर्घायु हो, यहाँ प्रार्थना प्रकट किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए वह बीमार है, वह उत्तीर्ण हो सकती है। तो यहाँ सबसे पहले समझिए कि माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि एंड माइट भी लिखा हूँ तो यूज ऑफ माइट सबसे पहले ये जान लीजिए। जब पास्ट टेंस या रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट किया जाता है तो वहाँ हम माइट का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में करते हैं। तो कहा गया कि माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। ठीक, मतलब जब रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स होता है दूरस्थ संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, दूरस्थ संभावना जब प्रकट की जाती है तो वहाँ हम मे का प्रयोग ना करके माइट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। तो देखिए वह बीमार है, वह उत्तीर्ण हो सकती है, तो इसका अनुवाद देखिए क्या है। तो यहाँ देखिए वह बीमार है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो वह बीमार है। सी है का अंग्रेजी इज, बीमार का अंग्रेजी इज, तो सी इज इल। फिर उसके बाद देखिए वह उत्तीर्ण हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, सी माइट पास। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पॉसिबिलिटी पर की जा रही है। सी इज इल, सी इज माइट मतलब दूरस्थ यहाँ प्रकट किया जाए। वह बीमार है, वह पास हो सकती है, तो यहाँ दूरस्थ संभावना प्रकट की जा रही, इसी वजह से यहाँ हम माइट का प्रयोग किए। ठीक, तो यहाँ देखिए दूसरा अनुवाद क्या करते हैं। अभी आकाश साफ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो द स्काई है का अंग्रेजी इज, साफ का अंग्रेजी क्लियर, और अभी का अंग्रेजी नाउ। तो क्या हो गया, द स्काई इज क्लियर नाउ, अभी आकाश साफ है। आप जानते हैं किंतु का अंग्रेजी क्या होती है, बट। अब देखिए यहाँ शाम को वर्षा हो सकती है, ऋतु बता रहा, तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे, इट और माइट, इट माइट, और वर्षा होना का अंग्रेजी रेन, शाम को हो सकती है इन द इवनिंग। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए शिक्षक ने कहा, ठीक, शिक्षक ने कहा, ये मत समझिए ने कहा है शिक्षक, तो शिक्षक ने कहा। ठीक, शिक्षक ने कहा नहीं, शिक्षक ने कहा नहीं कहना है, शिक्षक ने कहा कि वह मैच देखने के लिए जा सकती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, शिक्षक ने कहा, शिक्षक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शिक्षक की अंग्रेजी द टीचर, और ने कहा का अंग्रेजी ने कहा का नहीं, ने कहा का अंग्रेजी क्या हो जाएगी,
से सैड कहा, किक अंग्रेजी दैट। वह मैच देखने के लिए जा सकती है, तो वह सी माइट का प्रयोग करेंगे, सी माइट गो टू सी द मैच। तो ऐसे होगा अनुमान। तो समझ में आ गया होगा कि मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।